प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने ली प्रेस वार्ता। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कमलनाथ को नॉनसेंस पॉलिटिशियन, नॉनसेंस पार्टी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर उन पर निशाना साधा था। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कमलनाथ के नगरीय निकाय चुनाव में मतदान न करने पर सवाल खड़े किए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि जो व्यक्ति लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा नहीं लेता उसे जनता से वोट मांगने का अधिकार नहीं। कमलनाथ नगरीय निकाय चुनाव को बेहद छोटा समझते हैं, जबकि बीजेपी के लिए कोई चुनाव छोटा या बड़ा नहीं। मुरैना में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के बीजेपी में गुटबाजी को लेकर दिए गए बयान पर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने जयवर्धन सिंह को दिया जवाब। कहा कि जयवर्धन सिंह पहले अपना घर संभाले। जयवर्धन सिंह, हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं। देखिए, कौन की भाजपा खेमों में बटी है, कौन नहीं बटी है, अपने घर की वो चिंता करें और देश भर की चिंता करें। तुम्हारी कांग्रेस तो एक परिवार में सिमट के रह गई है और पूरी कांग्रेस खत्म हो गई इसी चक्कर में। भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, कार्यकर्ताओं पर आधारित है, कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए कोई यहाँ इन सारी चीज़ों की हम एक पद्धति से काम करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर चलती है और देश के कोने कोने के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के लोग एप्रिसिएशन तो करते ही हैं। मुझे तो गर्व है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के राजनीतिक दल, मैं कह रहा हूं गंभीरता के साथ, माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने भी हैदराबाद में कहा कि 25 देशों के एम्बेसडर केवल इस बात के लिए आना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो वर्किंग सिस्टम है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में वो समझना चाहते हैं। यानी दुनिया भी हमारे प्रति ये जानना चाहती है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, नड्डा जी के नेतृत्व में किस प्रकार से काम कर रही है कि जिसके नेतृत्व को दुनिया आज पसंद कर रही है। तो कहाँ के जयवर्धन और वो वहाँ घर की चिंता करें अपनी, और खुद के घर की चिंता कर ले। मैं थोड़ा और गहराई से कह रहा हूँ। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर नगर निकाय के चुनाव में जिस प्रकार से जनता का स्नेह और आशीर्वाद हमारे सभी नगर निगमों में, नगर पालिका, नगर पंचायतों में जो स्नेह और आशीर्वाद जनता का मिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अथक मेहनत के साथ मैदान में जिस प्रकार से वो काम करते हैं, एक मुख्यमंत्री के लिए ये आसान नहीं होता है। तो इसलिए हर चुनाव को गंभीरता के लेने के साथ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की कमान संभाली है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास जो इस मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने की ओर हम अग्रसर हैं। हर नगर निगम में विवेक जी हमारे यहाँ पर महापौर रहे हैं। ग्वालियर का जो दिशा ग्वालियर को जो दिया और नया ग्वालियर जो खड़ा किया है, तो ऐसे हर नगर निगम में 16 के 16 नगर निगम, 76 नगर पालिकाएं और 255 नगर परिषद हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना विजन प्रस्तुत किया। उसके आधार पर विकास के मुद्दे पर गरीब कल्याण की योजनाएं जो हितग्राही, वो हमारी ताकत है। और माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नेतृत्व, ये हमारी ताकत है। इसके आधार पर और भारतीय जनता पार्टी का संगठन का तंत्र जो बूथ बूथ पर खड़ा है, इस ताकत के साथ हम मैदान में उतरे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव नहीं जीतेगी, प्रचंड बहुमत के साथ इस चुनाव में इतिहास बनाएगी। ग्वालियर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीआईपी रेस्ट हाउस में पौधे रोपे। कहा, मेरा सौभाग्य, मैं अध्यक्ष जी के साथ ग्वालियर में पौधे लगा रहा हूँ। मैं नित्य प्रतिदिन पौधे लगाता हूं। उन्होंने लोगों से अधिक वृक्ष रोपण किए जाने की अपील की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, नगर के विकास के लिए भाजपा का चुना जाना बेहद आवश्यक। उन्होंने जनता से अपील की, भाजपा को चुने। जनता ग्वालियर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा रीवा और कटनी के लिए रवाना हुए। आज मेरा सौभाग्य है, ग्वालियर में अध्यक्ष जी के साथ हमने वृक्षारोपण किया है। मैं रोज पौधे लगाता हूं, वृक्ष लगाता हूं, क्योंकि पेड़ लगाना आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को सुरक्षित बनाने का काम है। और मैं सबसे ये अपील करता हूं कि कम से कम हम जितनी ऑक्सीजन लेते हैं उसका इंतजाम तो खुद करें। और इसलिए मेरी अपील है कि मैं रोज लगाता हूं, आप रोज ना लगाएं, लेकिन अपने जन्मदिन के दिन पेड़ लगाएं, अपने प्रियजन के जन्मदिन के दिन पेड़ लगाएं। बेटा, बेटी, पत्नी, माता पिता, अगर माता पिता का स्वर्गवास हो गया तो पुण्य स्मृति में पेड़ लगाएं।
शादी की वर्षगांठ पर पेड़ लगाएं तो सहज ही एक पवित्र काम अपने हाथों से होगा। पर्यावरण को बचाने में हम अपना अमूल्य योगदान देंगे और हमारी ड्यूटी देखिए, एक बड़ा पेड़ अगर आप देखेंगे कितने लोगों को जीवन देता है, मनुष्य को छाया भी देता है, ऑक्सीजन देता है, फल देता है, लेकिन उसके साथ पक्षी चहचहाते हैं, उनका घरौंदा भी पेड़ ही होता है। चींटे, चींटी, जीव जंतु, कीट पतंगे कितने पलते हैं एक पेड़ पर। इसलिए पेड़ लगाना मतलब जीवन लगाना है, जिंदगी लगाना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास जन कल्याण दोनों मुद्दों पर चुनाव लड़ती है और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न केवल देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है, बल्कि शहरों के और गांव के विकास की भी जो योजनाएं बनी है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने वाली अनेकों योजनाएं हैं और इन योजनाओं का क्रियान्वयन चाहे वो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, ये स्थानीय निकाय करते हैं। अगर ग्वालियर में कोई विकास का काम होना है तो प्रधानमंत्री जी पैसे भेज सकते हैं, राज्य सरकार पैसे भेज सकती है, लेकिन इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा नगर सरकार को, और इसलिए नगर सरकार अच्छी बननी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के मेयर बनते हैं, पार्षद बनते हैं, नगर पंचायत और नगर पालिकाएँ बनती है, तो बेहतर ढंग से विकास के काम भी होंगे और जनता के कल्याण की योजनाओं को हम ठीक ढंग से लोगों तक पहुंचाने में सफल होंगे।